नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे बाल भारती चैनल में स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम इस समय कारक का पाठ चला रहे हैं। एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, टेट, एमपी टेट सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। संस्कृत के अनुवाद सीखने के लिए कारक का बहुत ही महत्व है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसमें हम जो है तो कारक का पाठ चला रहे हैं। तो मित्रों, इस क्रम में कल हम अकथितंच सूत्र पढ़ाए थे। अकथितंच का विचार हो गया था। उसमें एक पंक्ति का में हम विचार नहीं किए थे, वो छूट गया था। अर्थ निबंध नियम संज्ञा। एकदम हमने उसमें जो है तो बताया था आपको कि दुह्यात धातु और इसकी पर्यायवाची जो धातु है, तो पर्यायवाची धातु का ही ये अभिप्राय यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ निबंध नियम संज्ञा, यानी कि दुह्यात धातु और इसके समानार्थक जो धातुएं हैं उनके योग में भी अविवक्षित जो कारक है उसकी क्रम संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे जो है तो दुह्यात पक्ष में भिक्ष धातु नहीं है और भाष धातु, वक्त इत्यादि धातु नहीं कही गई है, और इनका जो अर्थ है तो याच ही होता है। भिक्ष का जो है तो अर्थ होता है याचन करना, मांगना। भाष का बोलना इत्यादि होता है। गुरु का भी बोलना होता है, तो भाष दिया यहाँ पर। तो ये वहाँ पे दुह्याच पच जो किया गया है, जो 16 यानी कि 12 आपको वो और 4 दुह्यात 12 और नी इत्यादि 4 धातु इनका परिग्रहण नहीं किया गया, पर फिर भी ये इनके समानार्थक होने से इनमें भी जो अकथित गौण कर्म होगा उसमें क्रम संज्ञा हो जाएगी। मित्रों, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं। उदाहरण जैसे इसका हमने कह दिया वामन। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसमें पूरा आपको कारक, साहित्य का पाल सब कुछ मिलेगा। वामन, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। ये मित्रों इसका जो है तो अनुवाद एक तो याचते हो गया था, वामनः बलिम भिक्षते वसुधाम, ऐसा बना था। बनेगा इसका वाक्य, देखिए कैसा बना इसका वाक्य। और एक बार इसका बताया था आपको, वामनः बलिम पृथ्वीम याचते। ठीक है, क्या इसका बना है देखिए, वामनः बलिम वसुधाम भिक्षते, ये वाक्य बन जाएगा। तो इसमें जो है तो ये भिक्ष धातु परिगणित नहीं थी, लेकिन कह दिया कि अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। जो भिक्ष इत्यादि धातु है इसका अर्थ भी अब याचन मांगना होता है, तो इसके योग में भी अकथित कर्म की गौण की क्या हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार भाष धातु है, ठीक है, भाषयति, वक्त इत्यादि का भी प्रयोग अब आपको ऐसा जान लेना चाहिए कि ये भी उन्हीं के समानार्थक धातुएं हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, तृतीया हो जाएगी। तो देवदत्तः भाषते, ऐसा जो वाक्य बन रहा है ये सारे वाक्य बन जाएंगे। तो मित्र, कहने का तात्पर्य यह है कि इनके बने दुह्यात धातु और इनकी जो समानार्थक धातुएं हैं उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका द्वितीया हो जाएगी। इसे माणकम धर्मम भाषते विधत्ते वक्त इत्यादि ये वाक्य बन रहा है। तो भाष, ठीक है, धातु इत्यादि यहाँ पर परिगणित क्या गया। भाष धातु है, ब्रू धातु है, ब्रू तो वहाँ पर आया जी ब्रू, लेकिन यहाँ पे भाष धातु नहीं आया। तो ब्रू धातु का अर्थ थोड़ा बोलना होता है, और ये भाष धातु का भी अर्थ होता है भाषण करना, या बोला। अब याज धातु का अर्थ होता है मांगना, और इसी के समानार्थक धातु भिक्ष धातु है। तो भिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, भिक्ष। भिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है मित्रों, इसका भी मांगना होता है। तो ये जो है समानार्थक हैं इसकी और ये इसकी। तो ये समानार्थक होने से इनमें भी जो अकथित गौण कर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। आपको आशा है कि अच्छी समझ में आ गया होगा, कल यह छूट गया था। आगे हम चलते हैं मित्रों। आपका जो सूत्र है, अकर्मक धातुभिर योगी देशा कालो भावो गंतव्य बुद्ध्वा च कर्मसंज्ञक वाच्यम। सूत्र हम 60 कर में लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय रहेगा। आप इसको पुस्तक देख लीजिएगा। अकर्मक धातु भिर योगे
ये सूत्र है, इसका पूरा सूत्र क्या है कि अकर्मक धातु योगे देशः कालो भावो गंतव्यो। इसमें देखिएगा चीज आपको बता दे रहा हूँ, देशः कालः, इसी में हमको विचार करना है, कालः और भावः, ठीक है। ये हो गया आपका चाकम संज्ञक गंतव्योध्वा, ये वाक्य आएगा आपका गंतव्यो और ध्वा। तो ये सूत्र है चकम संज्ञक द्विवाच्यम, चकम संज्ञक द्विवाच्यम। सूत्र की तरह हमें च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, ये वार्तिक सूत्र है, इति वाच्यम मित्र, ये वार्तिक सूत्र है। वार्तिक सूत्र जो है उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम संज्ञा यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम विज्ञात वाक्य वार्तिकज्ञा विचक्षणा, ऐसा करके श्लोक आता है। तो इस नियम से ये जो सूत्र है मित्रों, अकर्मक धातु योगी देशा कालो भावो गंतव्योध्वा चकम संज्ञक वाच्यम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अकर्मक धातुओं के योग में विचार करें मित्रों कि अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव या अवस्था, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, भाव तथा मार्गवाचक की क्रम संज्ञा हो जाती है मित्रों। क्या हो जाती है? मार्गवाचक की क्रम संज्ञा हो जाती है। वार्तिक सूत्र है। वार्तिक सूत्र का जो लक्षण दिया, कहा कि उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम शंका यत् प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम विज्ञात वार्तिकज्ञा विचक्षणा, ऐसा कहा गया। तो इसका है कि देश, देखते जाइए, काल, भाव यानी भाव का अर्थ अवस्था भी यहाँ इन्होंने लिया, और मार्ग, ये देखिए अध्वन होता है मार्ग। तो भैया ये आपका जो है तो कहा जाता है मार्ग वाचक की कम संज्ञा होती है, इनके जो वाचक हैं उसकी कम संज्ञा होती है मित्रों। बस यही चीज़ आपको पकड़ना है, वाचक, इसे क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। ये चीज़ आप समझ गया तो आपको आराम से अनुवाद बना लेंगे और इसको पकड़ लेंगे। अब हम इसका प्रयोग में चलते हैं, तो हम इसको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए, और हम बाग बनाते हैं। बाग बना रहे हैं, देखिए मित्रों, हम अनुवाद बनाते रहे हैं कि दुर्योधनः कुरुदेश, दुर्योधन कुरुदेश में सोता है। इसका क्या अनुवाद होगा? तो इसमें क्या है, ये इसमें विचार कर रहे हैं देश के विषय में। सबसे पहले कौन है? देश है। तो हम देश के विषय में विचार कर रहे हैं मित्रों। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? दुर्योधन कुरुदेश में सोता है, तो ये देशवाचक कुरु शब्द है। क्या है? देशवाचक कुरु शब्द है। और सिंह सुपने धातु है, ये अकर्मक धातु है। इसका व्यापार है जो है तो जो सोरा उसी को मिल रहा है, ये अकर्मक है। तो इसलिए जो है तो क्या है आपका, क्या हो जाएगा? अनुवाद क्या हो जाएगा मित्रों? देखिए इसका अनुवाद संस्कृत में क्या बन रहा है कि दुर्योधन कुरु देशों में, यहाँ पे बहुवचन दिया, कुरु देशों में, कुरुन स्वपीति, क्या हो जाएगा? क्या होगा मित्रों? स्वपीति, लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्वपीति, स्वप धातु, स्वयं से बने धातु अकर्मक। क्या है धातु? अकर्मक है, अकर्मक। तो यहाँ पर जो है तो देशवाचक ये है आपका कुरु है, देश। क्या है? कुरु नामक देश, प्रदेश है। कुरु देशों में क्या कर रहा है? सोता है। कौन सो रहा है? दुर्योधन सोता है। तो ये क्या कह दिया कि वाचक जो हैं, क्या भाई इसमें बताया ना, क्या बताया कि जो ये माने मार्ग, क्या बताया कि देश काल भाव मार्ग वाचक की। तो यहाँ पे कौन सी है मार्ग वाचक? वाचक शब्द कौन है यहाँ पे? देश का वाचक शब्द कुरून है। कौन है? कुरून है मित्रों। तो इस कुरून में द्वितीया हो जाएगी, किस सूत्र से होगी? वार्तिक सूत्र है। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम।
तो ये कुरूण देशवाचक शब्द में द्वितीया हो जाएगी और हो जाएगा दुर्योधन कुरूण स्वपिति। ये आपका वाक्य बन गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए मित्रों, जो आगे आएगा आपका काल आएगा। देखिए हमने कह दिया काल क्या है, ये इसको हमने मिटा दिया, इसका हमने चैप्टर समाप्त किया। अब आया आपका का, क्या आया, काल आया। ठीक है, तो काल हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं काल। देखिए यहाँ पे देखिए इसका विषय चला रहे हैं काल। तो अब ये क्या है, काल का उदाहरण क्या दिया उन्होंने, देखिए तो काल का उदाहरण जो उन्होंने दिया माश मास्ते, इसका उदाहरण देखिए मित्रों, मास काल का देव दत्त मास भर रहता है। अब ये जो यहाँ पर देवदत्त मास भर रहता है, ये मास कालवाचक है। अब ये आपका जब कालवाचक है तो यहाँ पे अकर्मक धातु भर योग्य देश कालो भाव गंतव्योत्वा च कर्म संग इति वाच्यम। इस सूत्र से मास में जो ये वाचक है किसका, काल का, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये माँ क्या है, काल का वाचक है मित्रों। अनुवाद हो जाएगा देवदत्तः, देवदत्तः, और क्या होगा मित्रों, माश मास्ते, माश मास्ते, ऐसा यह आपका वाक्य बन जाएगा। और ये आपका कालवाचक बन रहा है, काल का इसमें जो है तो काल इसको मान करके यहाँ पे द्वितीय विभक्ति माशम में हो जाएगी, ऐसा वाक्य है माशम। और यहाँ पे आस्ते, आस धातु ये क्या है, अकर्मक है। अस धातु जो है, आस धातु जो यहाँ पे दी हुई है ये अकर्मक है। अकर्मक होने से आस धातु के प्रयोग से जो मास या जो आपका क्या है, ये क्या कहते हैं, वाचक है, इसका वाचक है ये, तो ये मतलब जो ये आपका कालवाचक जो है मास, उसमें क्रम संज्ञा हो जाएगी, ऐसा आपका यह अनुवाद बन जाएगा, ऐसा यह वाक्य बन जाएगा। तो मित्रों इसका विचार हो गया। आगे हम चलते हैं काल में, इसके हम चलते हैं, काल हो गया, भाव में चलेंगे। काल हो गया, काल का तो हमने किया। आगे क्या है आपका भाव, इसमें चलते हैं भाव। तो हम यहाँ भाव लिख दे रहे हैं, वहाँ भी भाव लिखा हुआ देख सकते हैं, भाव में विचार कर रहे हैं। इसका जो बनेगा वाक्य, वो वाक्य आपका यह बन रहा है कि गाय दुहने का समय है, गाय दूहने का समय। ये किसका है, ये भाव का है, भाव का क्या है, ये भाव का है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा गो दोह मास्ते, गो दोह मास्ते। इस प्रकार मित्रों जो है आपका गोदोहम आस्ते, ठीक है, ये वाक्य क्या है, गो दो हम और यहाँ आस्ते हो जाए, आस धातु अकर्मक। तो इसमें जो है किसमें हुआ द्वितीय, तो गो दोहम ये भाव का है कि भाई गाय धोने का समय है, भाववाचक अवस्था वाचक बताया वो यहाँ पे। तो इसमें जो गोदोहम में द्वितीय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, द्वितीय गोदोहम हो जाएगी मित्रों। आगे हम चलते हैं आपका, तो भाव का हम विचार कर लिया, देश कर लिया, काल का कर लिया, और अब हम किसका करेंगे, मार्ग का करेंगे मित्रों। किसका करेंगे, मार्ग का। तो मार्ग का विचार देखिए करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं, मार्ग लिख देते हैं। यहाँ अद्दो शब्द से मार्ग का अभिप्राय है, नहीं, यहाँ अद्दो शब्द जो आया है मार्ग, मार्ग के लिए आया है, अद्दो का अर्थ होता है मार्ग। तो मित्रों इसका जो अनुवाद बन रहा है वह बनेगा आपका कोश, कोश
भर है। अब हमारे यहाँ पे वो कुछ और सुना सकते हैं, जैसे तालाब, तालाब, ठीक है, कोश भर है। ये अब यहाँ पे जो ये कोश है यह मार्गवाचक, माने तालाब कोश भर है, एक कोश है कि दो कोश है, कुछ भी है, मार्गवाचक है। भाई यहाँ से के तालाब कितनी दूर है, कहा भाई कोश भर है, आप चले जाइए। कोई जा रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि तालाब है, सुना है कोई तालाब है, जी है, यहाँ से कोश भर है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो कोश है क्या, ये मार्गवाचक है। इसका अनुवाद हो जाएगा तड़ागह। अब यहाँ क्रोशम में द्वितीय हो जाएगी, क्रोशम मन होता है कोश, क्रोशम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस, यह हो जाएगा आपका आस्ते। आस धातु अकर्मक है, आस्ते, तड़ागह क्रोशम आस्ते। ऐसा यह जो है ये मार्गवाचक है। तो इसमें जो है तो अकर्मक धातु फिर योग्य देशा कालो भागो गंतव्य कम संदेह। इस वार्तिक से द्वितीय हो जाएगी क्रोशम, ऐसा यह शब्द आपका बन जाएगा और ये अनुवाद आपका बन जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार हमने इसका विचार किया कि सूत्र का कि अकर्मक धातु प्रयोगे देशः कालो भागो गंतव्योद्वाचक वाच्यम कुरुन शुपिति मास मास्ते गोद्वह मास्ते क्रोश मास्ते कर्म सा उदाहरण दे दिया। तो अब इसमें क्या कहते हैं, क्रोशम मास्ते में हो गया आपका, इस क्रोशम मार्गवाचक है, इसे अभी चलकर पार करना है, और आस धातु कर्मक है, अतः अकर्मक आस धातु के क्रिया के योग में मार्गवाचक क्रोश शब्द की कम संख्या होती है, कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति आएगी। तो इस प्रकार ही आपका जो है तो कर्मण द्वितीय हर सगरे इसमें लगेगा, सग में लगेगा, तभी द्वितीय होगी। तो ये आप जान लीजिए कि आकर्मक धातु से तो क्या हो गई, आपकी कम संज्ञा हो गई, और कर्मण द्वितीय से उसमें द्वितीय व्यक्ति हो गई। तो इस प्रकार इसको समझ लीजिएगा। तो आगे हम मित्रों क्या चलते हैं दूसरे सूत्र में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप। अब जो आ रहा है तो यह प्रेरणार्थक में आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। गति, इसको पूरा हम नहीं लिखेंगे, जो मेन चीज़ लिखेंगे, बुद्धि प्रत्यय इसके बाद हम यहाँ बिंदी दे देते हैं। इसका जो अर्थ है मित्रों ये है कि देखिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ। सूत्र है आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणव। फिर सुन लीजिए, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणव। इसका वृत्ति है गत्यादर्थानाम शब्द कर्मणा कर्मकाणांच अणव यह कर्ता सणव कर्म स्यात्। तो ये इसका जो अर्थ है तो गति माने होता है चलना। गति माने क्या होता है मित्रों, देखते जाइए, गति यानी चलना। इसके बाद क्या है मित्रों आपकी धातु, इसके बाद धातु है आपकी बुद्धि। बुद्धि माने होता है गति, बुद्धि, बुद्धि इसका होता है जानना। इसका क्या होता है, क्या होता है, जानना। आगे आपका है प्रत्यवसाय, प्रत्यवसान। ये जो प्रत्यवसान है इसका अर्थ होता है भक्षणार्थक, यानी खाने अर्थ में, किस अर्थ में, खाना, ठीक है। और क्या बता रहे हैं कि और, ठीक है, इनके अर्थ वाली धातुओं तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता, उसको अनंता क्या है, उसको जो क्या होता है कि अनंतावस्था का कर्ता, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। मित्रों इसको सुन लीजिए आप कि गति चलना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान माने खाना, अर्थ वाली धातुओं का तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। फिर सुनिए, गति माने चलना, बुद्धि माने जानना, प्रत्यवसान माने खाना, प्रत्यवसान माने खाना, अर्थ वाली धातुओं का तथा शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। मित्रों अब हम आपको बताते हैं कि अनंतावस्था क्या है और अनंतावस्था क्या है, ये आप जान लीजिए। हम पहले इसमें विचार कर लेते हैं
कि अण्यन्तावस्था क्या है। अण्यन्तावस्था को क्या है, क्या बता रहे हैं कि अण्यन्तावस्था को अण्यन्तावस्था में, अण्यन्तावस्था क्या है, अण्यन्ता और ण्यन्ता। तो आप इस वाक्य को ये जाने, बहुत सरलता समझा दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अण्यन्तावस्था क्या है और अण्यन्तावस्था क्या है भैया? देवदत्तः, ठीक है, देवदत्तः पठति, देवदत्त पढ़ता है। तो इसमें जो देवदत्त है वो अण्यन्तावस्था का करता है। क्या है? अण्यन्तावस्था का करता है। अब ये अण्यन्तावस्था करता है, इसको अण्यन्तावस्था में बदल देंगे। देखिए आप, गुरु देव दत्त को पढ़ाता है, पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाता है। तो गुरु देवदत्त को पढ़ाता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो गुरु देवदत्त को पढ़ाता है। इसमें जो गुरु है, ये गुरु हैं, ये हो गए अण्यन्तावस्था के कर्ता, अण्यन्ता। और जो ये देवदत्त है वो हो गया अण्यन्तावस्था का। ये देवदत्त क्या हो गया? अण्यन्तावस्था करता हो गया। तो यही बात सूत्र कह रहा है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्मक धातु का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता, उसकी अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। मित्रों, इस वाक्य को हम बना रहे हैं। इस वाक्य को देखिए आप, जो हम यहाँ लिखे हैं ये कैसे बना, इसमें आप विचार करिए। तो हमने अनुवाद दिया आपको, मान लीजिए कि क्या है, गुरु देव दत्त को पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका जो है तो अनुवाद बनेगा, गुरु देव दत्तम पाठयति, ये इसका वाक्य बन गया। अब इसमें अण्यन्तावस्था कौन है, अण्यन्तावस्था कौन है? ये हो गया आपका अण्यन्तावस्था का कर्ता, अण्यन्तावस्था में कम संज्ञा हो जाती है। और अण्यन्ता कौन है? अण्यन्ता हो गया आपकी गुरु जी। इनको मान करके निच प्रत्यय यहाँ पर आया, इनको मान करके निच प्रत्यय यहाँ पे आया, ठीक। तो निच प्रत्यय होने से क्या हो गया? गुरु हो गए प्रेरणार्थक, और ये हो गया अण्यन्तावस्था का। तो इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी देवदत्त की। यही अण्यन्ता है। अण्यन्ता हो गया जो पढ़ा रहा है, काम करा रहा है इत्यादि, और जो जिसको करवा रहा है वो अण्यन्तावस्था का हो जाएगा। ये आपका चैप्टर समाप्त। अगर आपको कमेंट नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट करिएगा, एक बार मैं इसमें और विचार कर लूँगा। तो आगे जो है आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, इसके उदाहरण में जाएंगे तब। तो ये आप जान लीजिए कि ये हो गया अण्यन्ता और अण्यन्तावस्था, ठीक है। आगे मित्रों हम चलते हैं, विचार करते हैं इसके विषय में। तो इसका जो उदाहरण दिया हुआ है पहले, इसमें देखिए ये श्लोक बना हुआ है इसका, यह श्लोक कहें या वाक्य कहें, श्लोक तो पूरा नहीं है पर इसका वाक्य ही है कि शत्रुन अगमय स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयस सलिले पृथ्वीं यह समय श्री हरिर्गति। शत्रुन अगमय स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत, ठीक है। आशयच्चामृतान देवान वेदमध्यापयत विधिं आशयस सलिले पृथ्वीं यह समय श्री हरिर्गति। तो कहने का तात्पर्य क्या है मित्रों कि पहले आप सूत्र में आप देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गति माने चलना, बुद्धि माने जानना, प्रत्यवसान माने खाना, अर्थ वाली धातुओं का तथा अशब्द कर्मक और कर्मक धातुओं का जो अण्यन्ता माने प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय आने से पूर्व का जो कर्ता अवस्था, अण्यन्ता अवस्था का कर्ता, उसकी णियन्ता यानी प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय आ जाने पर अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। उपर्युक्त अर्थ वाले धातुओं से जब णिच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तब बिना णिच प्रत्यय भी
अवस्था में जो करता रहता है उसकी कम संज्ञा हो जाती है, अर्थात वह कर्ता कर्म हो जाता है। निम्नलिखित कारिका में 5 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। शत्रुनगमय स्वर्गम, वेदार्थम स्वान वेदयात, आशयच्चामृतम देवान, वेदम अध्यापयद विधिम, आशय सलिले पृथ्वीम, यह समय श्री हरिर्गति। अब हम चलते हैं मित्रों, इसका विचार करते हैं। तो हम पहले इसमें 2 चीज़ करते हैं, एक आण्यंतावस्था का अनुवाद बनाएंगे और एक हम आपका अण्यंतावस्था का बनाएंगे। ये आण्यंतावस्था हम विचार करते हैं पहले। अण्यंता, ठीक है, अण्यंतावस्था में वस्था लिख देंगे, अण्यंतावस्था, ठीक। अण्यंतावस्था जो है, तो अण्यंतावस्था का जो करता है, देखिए हम कह रहे हैं, वाक्य है कि शत्रुओं को स्वतुलोक स्वर्ग गए, शत्रु लोग स्वर्ग गए। ये मित्रों सामान्य वाक्य है, और यहाँ का जो ये कर्ता शत्रु है ये अण्यंतावस्था का कर्ता है। क्या है? अण्यंतावस्था का कर्ता है। तो इस अण्यंतावस्था का करते का जो अनुवाद बनेगा वह बनेगा शत्रु लोग, ठीक है, क्या हो गए? शत्रु वाह स्वर्गम, कहाँ जा रहे हैं? द्वितीया होगी इसमें। अब कर तो इस कर्म सूत्र से स्वर्गम में शत्रवाह स्वर्गम, और क्या वाक्य है मित्रों? स्वर्गम अगच्छन हो जाएगा, अगच्छन। ये वाक्य आपका अण्यंतावस्था में बन गया। लेकिन मित्रों अब इसको हमको अण्यंतावस्था में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें विचार करिए आप मित्रों, इसमें विचार करिए आप। हमने लिखा यहाँ पर अण्यंतावस्था कर दिया, क्या कर दिया? अण्यंता, ठीक, और ये अवस्था लिखा हुआ है। अब अण्यंतावस्था में क्या बनेगा? तो देखिए वाक्य वही है आपका भगवान। देखिए भगवान, या हमने यहाँ भगवान को लोग करके हरि लिख देते हैं, मत लंबा वाक्य हो जाएगा। हरि शत्रुओं को स्वर्ग भेजे, भेजे, ठीक है, भेजे, भेजे, ठीक है। तो क्या हो गया? भेज दिया कर दे, भेज दिए, बहुत कालिक हो गया। तो ये हो गया हरि शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हरि अण्यंतावस्था के कर्ता होंगे भैया, अण्यंतावस्था, और जो शत्रु होंगे वो अण्यंतावस्था करता होगा। क्या होगा? अण्यंता। अब जो है ये सूत्र कह रहा है आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता क्षणव, इस नियम से इसका अनुवाद हो जाएगा हरि ही। अब शत्रुन यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, तृतीया लग जाएगी, शत्रुन। मित्रों स्वर्गम, क्या हो जाएगा? स्वर्गम। और क्या हो जाएगा आपका? अगमयत, अणिच प्रत्यय में आकर गम धातु का बनेगा, अगमयत। ये आपका ये जो यहाँ अगमयत है ये हरि को मान करके अणिच प्रत्यय होकर आया हुआ है। अगमयत जो बन रहा है वो हरि को अण्यंतावस्था करता मानकर ऋणिच प्रत्यय होकर के अगमयत, ऐसा यह बनता है। और जो इसमें अण्यंतावस्था करता है वो कौन है? शत्रु है। और शत्रु में द्वितीय व्यक्ति हो जाए, क्या हो जाएगी? आपका गति बुद्धि से कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसकी क्या होगी? ठीक है, अण्यंतावस्था कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म और द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी शत्रु की, बन जाएगा आपका हरि ही शत्रुम स्वर्गम, क्या जाएगा? स्वर्गम अगमयत, अगमयत हरि ही शत्रुन स्वर्गम, चाहे ऐसा कहिए, चाहे हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत, ऐसा वाक्य आपका ये बन जाएगा। अण्यंतावस्था करता कौन है मित्र? यहाँ पे अण्यंतावस्था करता है शत्रु, और अण्यंतावस्था करता कौन है? आपके हरि हैं। तो हरि ये अण्यंतावस्था के
योग में होने पर अनंतावस्था कर्ता को कर्म हो जाता है। ये यही वाक्य कह रहे हैं कि अनंतावस्था का कर्ता उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये है अनंतावस्था और ये है अनंतावस्था शत्रु। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका वाक्य बनता है मित्रों। आगे जो दिया हुआ है सब में यही प्रक्रिया लग रही है। आप एक समझ गए तो सब समझ सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सब पूरी बात बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा जो है वेदार्थम स्वान अवेदयत। ठीक है, अपने लोगों ने वेद पढ़ा। देखिए पहले अनंतावस्था में क्या बनेगा, अनंता। ठीक है, मैं अपने लोगों ने क्या किया, वेद पढ़ा। ठीक है, तो वेद पढ़ा। अब इस वाक्य में जो ये बनेगा क्या बनेगा मित्रों, देखिए अनंतावस्था में जो हम वाक्य बना रहे हैं वह बन जाएगा स्वे वेदार्थम अविदुः। स्वे वेदार्थम अविदुः। ठीक, माने पढ़े। अपने लोगों ने वेद पढ़ा। तो यहाँ पे जो ये स्वे है अपने जन है, ये अनंतावस्था करता है। अब इसको हम अनंतावस्था में करेंगे, तो इसको अनंतावस्था में हम करेंगे तो जैसे हरि ही, ठीक है, हरि ने अपने जन को वेद पढ़ाया। हरि ने, यहाँ लिख रहे हैं, हरि ने अपने जनों को वेद पढ़ाया। अब इस वाक्य में जो हरि है ये अनंतावस्था की करता है मित्रों, हरि ही। अब क्या हो जाएगा, स्वान हो जाएगा आपके किसमें, ये स्वान होता है अपने जनों को। ठीक है, क्या किया, वेदम, ये वेदम ऐसे लिख सकते हैं, वेदम। अब यहाँ अनिच प्रत्यय का जो होगा तो रूप चलेगा, तो यह अवेदयत ऐसा यह अनिच प्रत्यय हरि को मान करके किया गया है, जो कि अनंतावस्था करता है। और स्वान यह अनंतावस्था करता है। तो स्वान अनंतावस्था में प्रेरणार्थक में जब इसका प्रयोग करेंगे तो इस प्रेरणार्थक में अनंतावस्था की अवस्था में अनंतावस्था कर्म हो जाता है। अनंतावस्था हुआ स्वान, तो इसमें द्वितीय हो गई, ये क्या कहते हैं, हाँ, कम संज्ञा हो गई इस उससे गतिबुद्धि से, और कर्मण द्वितीय होकर के स्वान ऐसा रूप बना। हरि स्वान वेदम क्या है, अवेदयत ऐसा यह आपका रूप बन जाएगा। दोनों रूप हमने बता दिया, अनंतावस्था का भी अनंतावस्था का भी। तो अनंतावस्था कर्ता को अनंतावस्था में कर्म हो जाता है। अनंतावस्था हुआ हरि, अनंतावस्था हुआ स्वान द्वितीय हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के कर्म द्वितीय हो जाएगी, और आपका स्वान ऐसा रूप बन जाएगा। मित्रों आगे हम विचार करते हैं। तो इसका जो दूसरा उदाहरण दिया वो क्या दिया, तो इसमें विचार करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आशयच्चामृतम देवान। अब देखिए इसका जो बन रहा है, क्या बन रहा है, तो पहले इसमें विचार कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम मेन में चल रहे हैं। अनंतावस्था को कर्ता को अनंतावस्था में कर्म हो जाता है, इसमें विचार करेंगे। अब देखिए अनंतावस्था में जो बन रहा है, अनंतावस्था, इसमें जो बन रहा है क्या बन रहा है, देखिए वाक्य है आपका कि देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं ने अमृत पिया, देवताओं ने अमृत पिया। ठीक मित्रों, देवताओं ने अमृत पिया। तो ये अनंतावस्था कर्ता क्या हो जाएंगे, देव हैं। देवाः अमृतम, ठीक है, देवा अमृतम आशन, ठीक, ये हो जाएगा देवाः अमृतम आशन। ठीक, तो ये अनंतावस्था में बन रहा है, लेकिन अगर इसको अनंतावस्था में बनाएंगे तो बाकी क्या हो जाएगा,
हरि भगवान हरि देवताओं को अमृत हरि देवताओं को अमृत पिलाया, ठीक है, पिलाया। तो इसमें हरि ने क्या किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हरि हो जाएंगे प्रेरणार्थक अण्यन्तावस्था, क्या हो जाएंगे, अण्यन्तावस्था। देव हो जाएंगे अण्यन्तावस्था, ठीक है, अण्यन्तावस्था। तो अण्यन्तावस्था में कर्म हो जाएगा, इससे प्रथमा रह जाएगा, इसके अनुसार प्रत्यय का यहाँ पे धातु लगेगी। क्या हो जाएगा आपका अनुवाद, हो जाएगा आपका अनुवाद, क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए अनुवाद हो जाएगा आपका हरि ही देवताओं को देवान बहुवचन द्वितीया, अमृतम हो जाएगा यहाँ पे अमृतम, और अब अड़िच प्रत्यय लग रहा है क्योंकि हरि क्या है, प्रेरणार्थक है, तो इसमें प्रेरणार्थक में आपका आश धातु से अड़िच करेंगे, आशयन बनेगा आपका आशयत, ऐसा यह आपका बनेगा एक वचन में लंग लकार विषय, ठीक, आशयत। तो ये आशयत जो है यह अण्यन्तावस्था को मान करके अनिच प्रत्यय होकर बना हुआ है मित्रों। तो हरि ही देवान अमृतम आशयत, ऐसा यह वाक्य हुआ। इसमें अण्यन्तावस्था का कर्ता कौन है, हरि है, और अण्यन्तावस्था का कर्ता देवान है। इसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी प्रतिपद से, और कर्म द्वितीय से तृतीय व्यक्ति होकर के हरि देवान अमृतम आशयत, ऐसा यह रूप आपका बन जाएगा, ऐसा यह वाक्य आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों हम अब है ब्रह्मा ने वेद पढ़ा अण्यन्तावस्था में, देखिए अण्यन्तावस्था, ठीक, अण्यन्तावस्था में क्या बना भाई, ब्रह्मा ने, ठीक है, क्या किया, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, ठीक। तो ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, इस वाक्य में आपका क्या हुआ, बनेगा विधि, विधि माने ब्रह्मा होता है, विधि वेदम, विधि वेदम अध्ययत, अध्ययत माने वेद को पढ़ा, क्या किया, वेद को पढ़ा, अध्ययत। तो अब ये जो है वाक्य आपका बना किसमें, अण्यन्तावस्था कर्ता विधि है, तो ये वाक्य बन गया आपका विधि वेदम अध्ययत। अब इसको अण्यन्तावस्था में बढ़ाएंगे, तो अण्यन्तावस्था में आप बस एक चीज़ यहाँ पे आपको करना है, क्या करना है, देखिए लगा दिए हम, हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, ये वाक्य बन रहा है कि हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। अब जो हरि हैं क्या है, समझ रहे हैं, बताऊंगा नहीं मैं, और ब्रह्मा क्या है, ये क्या है, ये जोड़ रहे हैं, ये अण्यन्तावस्था, ये अण्यन्तावस्था है। अब इसका वाक्य क्या बन जाएगा मित्रों, इसका वाक्य बन जाएगा आपका इसका वाक्य आपका बन जाएगा इसका वाक्य बनेगा मित्रों आपका हरि ही क्या बन जाएगा, हरि ही विधिम वेदम, और यहाँ पे अण्यन्तावस्था का लग जाएगा, क्या लगेगा अण्यन्तावस्था का, अध्यापयत, ठीक है। तो वेदम अध्यापयत विधिम, ऐसा वाक्य आता है, हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, ये वाक्य आपका बन गया। इसमें अण्यन्तावस्था हो गया आपका हरि, और अण्यन्तावस्था हो गया आपका भैया विधि। तो विधि माने ब्रह्मा में द्वितीय क्या हो जाएगी, कम संज्ञा हो जाएगी, और
कर्म द्वितीय द्वितीय होकर के विधि में ऐसा रूप बनेगा। अनंतावस्था कर्ता में अनंतावस्था को कर्म हो जाता है, अनंतावस्था हो गए भैया विधि और अनंतावस्था हो गए हरि, तो यहाँ पे विधि में द्वितीय हो जाएगी। ये चैप्टर भी आपका पूरा हुआ। आगे देखिए, आगे क्या है आपका जो अंतिम वाक्य है उसमें हम विचार करते हैं मित्रों। अंतिम वाक्य आपका है कि पृथ्वी को जल में, पृथ्वी जल में है अनंतावस्था में। देखिए पृथ्वी जल पे है, पृथ्वी जल पे है, ये वाक्य बन रहा है। इस वाक्य का अर्थ क्या हो, कैसे बन जाएगा यह वाक्य? ये वाक्य ऐसे बनेगा कि पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त, आस्त, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सलिले आस्त माने पृथ्वी जल पे है। तो ये जो पृथ्वी सलिले आस्त ये जो बन रहा है, आस्त यानी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका अनंतावस्था में बन रहा है। अब इसी को हम अगर अनंतावस्था में बनाते हैं तो कैसे बनेगा कि हरि, हरि पृथ्वी को, हरि ने पृथ्वी को क्या किया, हरि ने पृथ्वी को जल में रखा, जल में रखा, ठीक है मित्रों। तो क्या किया कि भाई हरि ने पृथ्वी को जल में रखा, तो यहाँ रखने वाला कौन है, भगवान हरि हैं, और कौन जा रहा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी अनंतावस्था हो गई और हरि अनंतावस्था हो गए। तो इस का वाक्य क्या बनेगा मित्रों, इस पर विचार कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हरि में प्रथमा व्यक्ति आएगी, सूरज प्रत्यय मान करके आपका अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, हरि ही, ठीक। पृथ्वी, पृथ्वी सलिले, पृथ्वी सलिले आशयत, क्या हो जाएगा, आशयत। अब ये जो आशयत है ये हनिच प्रत्यय मान करके हरि में अनंतावस्था को मान करके प्रत्यय हुआ है। और ये जो आपका पृथ्वी है ये अनंतावस्था का करता है, अनंतावस्था, इसको हो जाएगा कर्म, ठीक है। आपका मतलब द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, पृथ्वी बन जाएगा, हरि आपका अनंतावस्था है, क्या है, अनंतावस्था। ये आपका चैप्टर पूरा क्लोज। ये आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हमने कैसा इसको पढ़ाया। कोई अगर अशुद्धियाँ होंगी तो उसको भी आप लिखिएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, गति इत्यादि किम। देखिए हमने बताया था कि हम भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, सब आपको बता देंगे। गति इत्यादि किम, जो जो इसमें है पूरा हम आपको शंका समाधान से बताते चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। देखिए कह रहे हैं कि पाचयत्योदनम देवदत्तेन, तो ये क्या है, पाचयत्योदनम देवदत्तेन। गति इत्यादि किम, पाचयत्योदनम देवदत्तेन, पाचयत्योदनम देवदत्तेन। तो इस वाक्य में कह रहे हैं, आप इसे सुनते जाइए कि माने यहाँ शंका हो रही है कि गति, चलना इत्यादि अर्थ वाली धातुओं के विषय में ही अनंतावस्था का कर्ता जो कर्ता, ठीक है, उसको अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, ऐसा क्यों कहा गया। कहने का तात्पर्य मित्रों यहाँ है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अकर्मक धातुओं जो अनंतावस्था करता उसकी अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, तो गति इत्यादि क्यों कहा भाई, और कुछ कह सकते थे और धातु लगा सकते थे, धातु ही क्यों कहा। तो इसका अभिप्राय यह है उत्तर, अगर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाली तथा शब्द कर्मक और अकर्मक, ठीक है, धातुओं के योग में ऐसा नहीं कहेंगे, तब सूत्रार्थ क्या होगा कि धातुओं के योग में अनंतावस्था का जो कर्ता उसकी अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, ऐसा अर्थ करने पर पाचयत्योदनम देवदत्तेन
देवदत्त से भात पकवाता है, या यहाँ पाचयत अनंतावस्था प्रेरणार्थक की क्रिया है। जब अनंतावस्था अप्रेरणार्थक की क्रिया नहीं होगी तब देवदत्तः ओदरम पचति ऐसा वाक्य होगा। तब यहाँ पच धातु गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, ज्ञानार्थक, प्रत्यवसानार्थक, भोजनार्थक शब्द कर्मक तथा अकर्मक कुछ भी नहीं है। बिना गति इत्यादि अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में इस अर्थ से तो पच पकाना सकर्मक धातु के योग में भी अनंतावस्था के कर्ता देवदत्त के अनंतावस्था में संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति आ जाएगी और देवदत्त की जगह देवदत्तम प्रयोग होने लगेगा। अतः गति इत्यादि कहा गया। देवदत्तेन में अनुक्त कर्ता होने से करण कारक हुआ। इस प्रकार यह बन गया आपका मित्रों, ये इस प्रकार ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि भाई गति इत्यादि नहीं कहते तो देवदत्त से क्या है, यज्ञदत्त देवदत्त से भाग पकाता है तो पाचे त्योदरम देवदत्तेन यज्ञदत्तः ऐसा यह वाक्य बनेगा इसमें। नहीं तो देवदत्तम द्वितीय हो जाती अगर गति इत्यादि नहीं कहते तब। ठीक है मित्रों, तो इसको एक बार और आप सुन लीजिए, आपके दिमाग बैठ जाएगा। कह रहे हैं कि गति इत्यादि की अर्थात गति चलना आदि अर्थ वाली धातुओं के विषय में ही अनंतावस्था का जो कर्ता उसकी अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर इसका यह है कि अगर गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ वाली तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के योग में ऐसा नहीं कहेंगे तब सूत्र का अर्थ क्या होता कि धातुओं के योग में अनंतावस्था का जो कर्ता उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो, ऐसा अर्थ करने पर पाचयत योदरम देवदत्तेन यज्ञदत्तः, तो यज्ञदत्त देवदत्त से भात पकवाता है। यहाँ पर पाचयति अनंतावस्था का प्रेरणार्थक क्रिया है। जब वह जो है तो क्या जो अनंतावस्था का क्या है तो अनंतावस्था कर्ता में क्या हो जाती, यज्ञदत्ता देवदत्तम हो जाता, द्वितीय हो जाती, इसलिए यहाँ पर गति इत्यादि कहा गया है किन्हीं धातु में होगी इत्यादि। ठीक है मित्रों, आगे है अनंतानाम किम गमय देवदत्तो यज्ञदत्तम तम प्रयुक्ते गमयत देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। अब एक यह आता है कि अनंतानाम, अनंता क्यों कहा, अनंता क्यों कहा? तो इसका कहा कि भाई अनंतावस्था का जो कर्ता उसकी अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, ऐसा क्यों कहा गया? इसका उत्तर यह है मित्रों कि अगर अनंतावस्था का कर्ता नहीं कहेंगे तब सूत्र का अर्थ होगा कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के योग में जो कर्ता उसकी अनंतावस्था में कम संज्ञा हो, ऐसा अर्थ करने पर गमयत देवदत्तो यज्ञदत्तम, देवदत्त यज्ञदत्त को भिजवाता है। यहाँ पर देवदत्त की कम संज्ञा होने लगेगी क्योंकि अनंतावस्था का कर्ता देवदत्त है। यज्ञदत्तः गच्छत, यह अनंतावस्था का की क्रिया से युक्त वाक्य है तथा इस वाक्य में कर्ता यज्ञदत्त है। जब इसी को अनंतावस्था में बदलेंगे तब देवदत्तो यज्ञदत्तम गमयति होगा। यह अनंतावस्था के कर्ता यज्ञदत्त की अनंतावस्था में कौन संज्ञा होती है और द्वितीय व्यक्ति आती है। यह स्पष्ट है कि गत्यर्थक गम धातु के योग में अनंतावस्था के कर्ता यज्ञदत्त की अनंतावस्था में कौन संज्ञा होगी। अनंतावस्था के वाक्य देवदत्तो यज्ञदत्तम गमयत का इस कर्ता देवदत्त है। यदि कोई अन्य व्यक्ति देवदत्त को ऐसा करने यज्ञदत्त को भिजवाने की प्रेरणा दे तब वाक्य होगा गमयत देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। विष्णुमित्र यज्ञदत्त के द्वारा विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवाता है और यहाँ अनंतावस्था कर्ता देवदत्त करण कारक होगा। अप्रेरणार्थक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय कर्ता की कम संज्ञा न हो, अतएव अनंतावस्था का जो करता है वो अनंतावस्था क्या है, इसका सन्निवेश किया गया है, ऐसा यह इन्होंने बताया। ठीक है, आगे है आपका सूत्र निवह्योरना, इसमें हम कल विचार करेंगे मित्रों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।